हे गाइस, दिस इज़ वंशिका मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में श्री हेमकुंड साहिब का व्लॉग दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम उसके बाद बद्रीनाथ जाने वाले हैं, तो ये उसका व्लॉग है। गाइस, बद्रीनाथ आ गए, अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। गाइस, एक तो हम 12 बजे के बाद आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो भीड़ तो बहुत होगी और अभी पता नहीं कि हमारे दर्शन अच्छे से हो भी पाते हैं नहीं, क्योंकि द्वार बंद होने का भी टाइम होता है कि 1 घंटे के लिए बीच में द्वार बंद करते हैं मंदिर का। तो अब देखते हैं कि दर्शन हो भी पाते हैं या नहीं। ऐसे भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। अगर आप लोग बद्रीनाथ आ रहे हो दर्शन के लिए, तो आपको सुबह 2-2:30 बजे तो पहले जाके लाइन में लगना होगा, ताकि 4-5 बजे करीब जाके आपके दर्शन जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर एकदम खाली जगह पे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं। तो गाइस, दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाए जितने अच्छे से होने चाहिए थे, क्योंकि मंदिर के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 2 मिनट रुक भी नहीं सकते थे मंदिर के अंदर, तुरंत ही बाहर जाना पड़ रहा था। 1 hour later. तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं माना गांव विज़िट करने, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग भी बद्रीनाथ आ रहे हो तो माना गांव जाना बिल्कुल मत भूलना। 20 minutes later. So guys, after 20 minutes we reached Mana Gaon and this is the India's first village. गाइस, यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई, तो हमें अपने रेनकोट पहनने पड़ गए। तो गाइस, माना गांव में थोड़ा सा अंदर एंटर होने के बाद ही वहाँ पे पहले मार्केट शुरू हो जाती है। जो वहीं पे लोग रहते हैं उन्होंने ही अपनी शॉप्स खोल रखी हैं। तो गाइस, अभी हम पहले जा रहे हैं गणेश गुफा। कहते हैं सबसे पहले ही गणेश गुफा से शुरुआत करनी चाहिए माना गांव घूमने के लिए। आगे फिर भीम पुल और स्वर्ग द्वार आगे बाद में जाना चाहिए, पहले यहाँ गणेश गुफा के दर्शन करने चाहिए। गाइस, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी वहाँ पे, तो एक आदमी मेरे फ़ोन के कैमरे के सामने आके ऐसे करके गया, मुझे तब पता ही नहीं चला। अब मैं जब वीडियो एडिट करने बैठी तो मैंने सोचा इन्हें भी अपने व्लॉग में ले ही आए। जब कहते हैं वेद व्यास जी जब महाभारत को दूसरी गुफा में बैठकर बोल रहे थे, तो उनके कहे अनुसार गणेश भगवान इसी गुफा के अंदर बैठकर महाभारत लिख रहे थे। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं भीम पुल, सरस्वती नदी और स्वर्ग द्वार देखने के लिए। वैसे गणेश गुफा के आगे वेद व्यास जी की भी गुफा है, हम वहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन अगर आप आओ तो आप वहाँ जा सकते हो। बस थोड़ी ही दूरी पर है वेद व्यास गुफा। तो गाइस, भीम पुल की तरफ जाते हुई दूर से ही सरस्वती नदी दिखाई देनी शुरू हो जाती है और माना गांव ही इसका उद्गम स्थल माना जाता है।
ये जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से नदी आती हुई दिखाई दे रही है, यही है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सिर्फ हमें माना गांव में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे आगे ये नदी कहीं दिखाई ही नहीं देती है। और इसके जस्ट नदी के साइड में ही सरस्वती मंदिर बना रखा है। बस ठीक है, इधर देखो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्वर्ग द्वार, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। स्वर्ग द्वार के अंदर एंटर होते ही यहाँ पे लगी हुई थी बहुत बड़ी बड़ी पांचों पांडवों की मूर्ति। तो गाइस इस समय है हम भारत की पहली चाय की दुकान पर। तो गाइस ये हम उसी दुकान पर गए हैं जो सबसे एकदम एंड पॉइंट पर थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सभी ने अपनी शॉप पर यही लिख रखा था कि भारत की प्रथम दुकान, भारत की पहली चाय की दुकान। तो हम तो उसी एंड पॉइंट वाली शॉप पर गए थे। तो अब पता नहीं कौन सी असली है कौन सी नकली, तो हम तो एकदम एंड पॉइंट वाले उस पर गए थे। अब उससे आगे जो है वो है वसुधारा झरना। तो वहाँ तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से 6 किलोमीटर और आगे है। तो ना हम अपने साथ ग्लव्स वगैरह कुछ लाए थे, क्योंकि जो लोग वहाँ से होके आ रहे थे वो बता रहे थे आगे बहुत स्नोफॉल हो रही है। तो चाय की दुकान से थोड़ा आगे हम बस गए थे। वहाँ पे एक पत्थर सा बना हुआ था जिस पे सब अपने नाम लिख रहे थे। तो मैंने भी फिर अपने नेम के और सरनेम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए, V and M। तो हम माना गांव विज़िट करने 3 साढ़े 3 बजे आए थे और अभी बजने वाले हैं 5। अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो एक बार को हम वसुधारा झरने के पास जाते। वहाँ पे ये है कि जो झरना गिरता है ऊपर से, अगर हम उसके पास जाके खड़े हों तो वो उन लोगों पे उसकी एक बूंद तक नहीं आती जिन्होंने बहुत पाप कर रखे होते हैं। बट हम वहाँ पे नहीं जा पाए, क्योंकि अगर हम जाते 5 बजे के बाद तो हमें रात हो जाती, और रात को आना ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो रात के टाइम हमें कोई वहाँ पे मिलता नहीं, तो इसलिए हम नहीं जा पाए। तो अब तो हम जा रहे हैं अपने रूम पर, जहाँ हमने रूम ले रखा है। तो आज के लिए तो इतना ही, और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।